Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, love predictions for the month of Feb. Your love energies, your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी फरवरी के मंथ के लिए लव टैरो रीडिंग है, लव प्रिडिक्शंस हैं। आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या रहेंगी। कैसा जाने वाला है आपका रिलेशनशिप फरवरी के मंथ में, देख लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड the hangman, the hermit, queen of swords. Your partner's side 8 of cups, 10 of pentacle, the high priestess and relationship energies king of wands, 5 of pentacle, the death. आपके वाली साइड से फरवरी के मंथ में आप बहुत इरिटेट नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, चीज़ों से डिटैच नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक वो होता है ना, वो वाली फीलिंग कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आसपास मेरे क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मैं जस्ट ऐसे ही रहना चाहता हूँ, यानी मुझे किसी चीज़ में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। खुद से इंसान इतना इरिटेट होता है, इतना जो है वो डिप्रेस होता है कि उसको आसपास की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। यही सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अपने पार्टनर से जो है इमोशनली डिटैच हैं, कोई आप उनसे जो है फ़िलहाल बातचीत नहीं करना चाहते, या वो किस सिचुएशन में है, आप किस सिचुएशन में है, किसी चीज़ को लेकर के कुछ भी सोच नहीं रहे, बस हैंग हुए हैं, स्टक हुए हैं कहीं पे। कुछ फैसलों ने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है हैंग करके रखा हुआ है। आपको खुद से समझ नहीं आ रही कि आपको क्या आगे करना है, क्या नहीं करना। तो वहाँ पे अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, वो तो फिर बहुत दूर की बात है। यहाँ पे वो सिचुएशन नज़र आ रही है जैसे लेटिंग गो नहीं होता, यानी चीज़ों को बस जाने देना, लेट गो करना। कोई भी चीज़ जा रही है, कोई इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है, आपको वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद के डिसीजंस में इतने उलझे पड़े हैं कि आपको कोई मतलब नहीं नज़र आ रहा आसपास आपके क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। आप जो है यहाँ पे हर चीज़ से दूर हो करके इमोशनली डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, बहुत दूर होके हर चीज़ को छोड़ छाड़ के ऐसे अलग थलग होके चीज़ों को खुद से एनालाइज करना चाहेंगे, खुद से रिसर्च करना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे कि लोग आपसे किस तरह से अभी तक बिहेव कर रहे थे, क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, आपको क्या दिखाया जा रहा था। इस सब चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे और बहुत दूर हो जाएंगे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। लेकिन कोशिश करिएगा, हाँ, चीज़ों को खुद से इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना बहुत अच्छी बात है। आपको खुद से पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और आपको क्या दिखाया जा रहा था। लेकिन इतना दूर चले जाना कि आपकी वापसी मुश्किल हो, आपका रिटर्न होना थोड़ा मुश्किल रहे, वो चीज़ मत करिएगा। अपने लिए ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट करिएगा जो आपको बाद में प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ तो मुझे आपके वाली साइड से फरवरी के मंथ में बिल्कुल भी कम्युनिकेशंस नहीं नज़र आ रही। एक तो आप बस खुद को तलाश करना चाह रहे हैं, खुद को जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं कि एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में पड़ के या लोगों के साथ इतना जो है वो अच्छा बन के आपने खुद को कहाँ पे जो है वो खो दिया है, कहाँ पे आप लॉस्ट हो चुके हैं। उसी को जो है अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं किस तरह से खुद को दोबारा से हासिल करूं, खुद की तलाश में निकल जाना। ये बहुत अच्छी बात है, खुद के साथ वक्त गुजारना, अपने लिए वक्त निकालना, हर चीज़ से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करके बहुत अच्छा है। आपको आपकी नेचर में बहुत बेहतर चेंज आएगा आगे। लेकिन आपका अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा। अगर होगा भी फरवरी के मंथ में लास्ट में, तो वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होगा, बहुत कम होने वाला है। आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता हुआ नज़र आ रहा है, ईगो क्लैश नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपकी कम्युनिकेशंस को
कम कर देगा आपके पार्टनर के साथ। आप अपना जजमेंट वहाँ पे भी पास कर रहे हैं, आप अपना ओपिनियन वहाँ पे भी दे रहे हैं जहाँ पे की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपका कम्युनिकेशन गैप है, आपको नहीं पता आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या बातें जो कि हुई ही नहीं है, और आपको नहीं पता कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। उसकी बेसिस पे आप अगर कोई बात बोल देते हैं तो वो सामने वाले को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। और ये ना हो कि आपके अपने पार्टनर के साथ फिर कुछ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप एक अपनी पर्सनल रीडिंग लें, आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं अपनी लाइफ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो आप फ्री में पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये एक वही चैनल है जहाँ पे कोई पर्सनल रीडिंग के चार्जेस नहीं है। अदरवाइज़ आप कोई भी चैनल देख लें, वहाँ पे 500 1000 से जो है वो एक क्वेश्चन का जो है वो इससे कम चार्ज नहीं करते। आपको जस्ट करना क्या होगा पर्सनल रीडिंग के लिए, आपको मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना होगा, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, कुछ भी आपने शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट जो है मुझे मेरे ईमेल पे सेंड करना है। ईमेल का लिंक जो है मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद लाइव वीडियो में आपको आपकी पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक जो है वो लाइव वीडियो जो है वो उसमें जितने भी लोगों ने मुझे क्वेश्चंस अपने सेंड करे हैं और उनको जो है उनकी पर्सनल रीडिंग्स मिल जाएंगी। आपके पार्टनर वाली साइड से अगर देखा जाए तो 8 ऑफ कप्स है, उनकी लाइफ जो है इतनी बिजी नज़र आ रही है, उनका शेड्यूल इतना बिजी नज़र आ रहा है और वो उससे काफ़ी इरिटेट नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं। ये नहीं होता है कि किसी एक रूटीन पर आप वर्क करते जाएं, किसी एक तरफ आप चलते जाएं। इस रिलेशनशिप को भी उन्होंने काफ़ी दिया है, लेकिन उसके बावजूद शायद आपकी तरफ से जैसा बिहेवियर आप उन्हें दिखा रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। और वो अब होता है ना अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके चल लेना, वही सीन उनका नज़र आ रहा है। अपनी वो जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ पे काम करेंगे आगे, और जितने भी वो हैं अपनी लाइफ में करियर को ज़्यादा आगे वैल्यू देने वाले हैं, अब चाहे वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। जब आपसे थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे तो वो अपने वर्क पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी जो है क्वालिटी उससे पहले से मज़ीद बेहतर करेंगे। वो चाहेंगे कि अब उनकी लाइफ में वो सक्सेस हासिल करें, ग्रोथ हासिल करें, या जितनी भी तरफ उन्होंने पहले अपना ज़्यादा फोकस नहीं रखा था अब उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, और उसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो फिर भी उसमें से कोशिश करेंगे कि आपके लिए वक्त निकालें, आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपके साथ जो है वो टाइम अपना स्पेंड करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी रियल हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ है। लेकिन आप जिस तरह से उन्हें बिहेव कर रहे हैं, शायद ही आप दोनों का आपस में कम्युनिकेशन हो पाए। दी हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, जिस तरह से उन्हें सिचुएशन नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में, जैसे उनकी लव लाइफ जाने वाली है फरवरी के मंथ में, कुछ चीज़ें हैं जस्ट वो अपने माइंड में ही रखेंगे। वो यहाँ पे आपको शो नहीं करवाएंगे कि उनके आगे क्या प्लान्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो स्टेप लेंगे, क्या आगे मूव लेने वाले हैं। तो उनका आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन तो है, वो ट्रू हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे उनका ट्रूथ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो दिल से सच्चे हैं। जो भी वो करते हैं दिल से करते हैं। अगर बुरा करते हैं तो वो उसमें भी सच्चाई होती है, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनमें भी उनकी जो है वो सच्चाई होती है। लेकिन थोड़ा सा उन्हें इरिटेट इस चीज़ से हो रहा है कि आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, जिसकी बिना पे वो जो भी सोच रहे हैं वो जस्ट अपने तक रखेंगे। वो किसी को शो नहीं करवाने वाले कि उनका आगे क्या स्टेप होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। इस रिलेशनशिप को जो है एक दूसरे की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करें, एक दूसरे को हेल्प करें। एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे सेटबैक आपके सामने आ सकते हैं, जिनसे कि निपटना शायद आपको फिर आगे मुश्किल लगे। तो कोशिश करें उस फेस में आपने ये नहीं करना कि जो फैसले करे थे वो मैंने करे थे, वो मेरी मर्ज़ी के थे, तो अब मैं हर सिचुएशन को खुद ही से हैंडल करूँगा, हर चीज़ मैंने बिगाड़ी है तो अब मैं ही ठीक करूँगा। उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस फेस से बाहर आने के लिए आपको अपनों की गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अपनों का सपोर्ट लेंगे, अपनों की हेल्प लेंगे तो आप उस सिचुएशन से, उस लाइफ के उस फेज से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने वाला है। सॉरी टू से, आई होप कि ऐसा नहीं हो, लेकिन जिस तरह के सिचुएशंस नज़र आनी है जहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करे, वहाँ पे वन पर्सन यही चाह रहा है कि इस रिलेशनशिप को अब मैं ख़त्म कर दूँ। और वहाँ पे फिर ये सोचना कि आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहें और अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को नहीं देखें, अपने फ्यूचर के
बारे में ना सोचें, ये आप खुद के साथ फिर बुरा करेंगे। कोशिश करें नई चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढें, जो पुराना था, जो पहले हुआ था, उसको वहीं छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, वरना आप खुद के लिए ही इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कि आप खुद ही को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मत बनने दीजिएगा कि आप दोनों एक दूसरे से जो है ये रिलेशनशिप ये ख़त्म कर दें, एक दूसरे से कट ऑफ कर लें। थोड़ा सा वक्त निकालें खुद के लिए, खुद के साथ जब वक्त गुजारेंगे आपको पता चलेगा आपकी ट्रू हैप्पीनेस किसके साथ है, किस में है, तभी पता चलेगा आपको। फिर उसके बाद जब आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो आप दोनों के बीच से जल्दी ही ख़त्म हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को वक्त देना। अगर आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है वहाँ पे कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।